Good morning, students. I hope you all have done your previous exercise. Now let's come to the next exercise. That next topic is the Pythagoras theorem. Before starting this topic, firstly we will discuss about what is right angle triangle. You all are know about that triangle. What is a right angle triangle? What is a triangle? Triangle, that means three angles and three sides are given. Okay. If in a triangle one angle is a 90-degree angle, that means that triangle is called the right angle triangle. ठीक है. For example, this is a triangle. Suppose we will take this is as a 90-degree angle. ठीक है. Now one angle is a 90-degree angle, that means this triangle is called the राइट एंगल ट्राइंगल. ये 90 डिग्री का ज़रूरी नहीं, यहीं पर और किसी शेप में भी आ सकता है, जैसे ट्राइंगल ऐसी हो, लाइक दैट. हेयर ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल. ये तो बन गया, सॉरी. दिस वन ऑल्सो one angle is a 90 degree, that means that triangle is called the right angle triangle. Now अब क्या बोलते हैं, जब ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो जो उसके सामने वाली, उसके ऑपोजिट वाली जो लाइन होती है ना, दिस वन, ये हमारा ये क्या होएगा, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस. ठीक है. जहाँ पर भी अब देखो, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल दिस वन, इसके ऑपोजिट वाली लाइन को, इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, दिस वन. दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री इज दिस वन, इसके ऑपोजिट वाली कौन सी साइड है, दिस वन. दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. नाउ इन पाइथागोरस थ्योरम दिस इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस एंड दीज और भी इनको क्या क्या कहते थे, लाइक 90 डिग्री, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ परपेंडिकुलर, उसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं. और जो रह जाता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है. बेस को और भी बहुत कुछ बोल देते हैं. नाउ व्हाट इज ए पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो ये तभी हम यूज़ करते हैं, वी विल यूज़ दैट थ्योरम व्हेन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी. व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem we will use when the triangle is a right angle triangle. ठीक है. Now Pythagoras theorem क्या होती है. In the Pythagoras theorem, this square of the hypotenuse, देखो, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side. Now for example, this one is a right angle triangle, also sorry, right angle triangle given है. This one is a मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स वन एंगल इज अ 90 डिग्री. नाउ हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल, 90 डिग्री की बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड है वो क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस होती है. ठीक है. हाइपोटेनियस होती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल आ जाए. इफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, जो बाकी दो साइड्स है ना उनके सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आएगा. मतलब क्या है, इन दोनों साइड का, सपोज दिस वन इज ए बी एंड सी. अब इसमें ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा. मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अंडरस्टैंड. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. व्हेन द ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दी है, देन वी विल सॉल्व दिस दैट बाय द पाइथागोरस थ्योरम. और इस दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. अंडरस्टैंड. नाउ same as it is in that this one is a right angle triangle, in that opposite of the 90 degree, that is a hypotenuse, that means the AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है. ठीक है. now the converse is also true. converse that means इसका opposite भी true है. अगर तो जो हमारे पास वो आई है, क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कन्वर्स दैट मीन्स ऑपोजिट क्या है इसका,
अगर तो ट्राइंगल का, अब इसमें पहले हमें क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल दी होगी तो हम क्या करते हैं, वो प्रूव कर देते थे, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट विल यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब कन्वर्स क्या है, अगर कोई ट्राइंगल दी है, हमें फाइंड करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर तो एक साइड का स्क्वायर इक्वल आ गया दोनों साइड के सम ऑफ द स्क्वायर के, ठीक है। अगर दोनों इक्वल आ गए, जैसे ट्राइंगल की ये 3 साइड है, इसमें इसकी वैल्यू का स्क्वायर किया, वो इक्वल आ गया इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन की इक्वल, मतलब कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, ठीक है। कोई भी साइड ले लो, अगर इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया इन दोनों साइड के सम ऑफ द स्क्वायर के, दैट मीन्स वो ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand? Now let's start examples. Example first. Calculate the length of the unknown side in each of the following triangles. Now these triangles सारी 90 डिग्री वाली गिवन है, दैट मीन्स इन राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, 2 साइड्स आर गिवन एंड 1 unknown side we will find this by the Pythagoras theorem. How to do in that? This one is a perpendicular, opposite of the perpendicular there is a hypotenuse, that means the ACs are hypotenuse. AC square is equal to sum of these 2 sides, उनके स्क्वायर प्लस और उनका एडिशन के इक्वल, AB square प्लस BC square, है ना। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द AB वैल्यू इज अ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC वैल्यू इज अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्क्वायर 12 स्क्वायर, दैट स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है, 12 विल कम 2 टाइम, दैट 12 इंटू 12 क्या आएगा, 144 प्लस 5 इंटू 5 25, वो किसकी इक्वल आ गया, 169। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द AC, बट हेयर स्क्वायर इज ऑल्सो गिवन। नाउ इन दिस साइड इट्स इज अ स्क्वायर, उसको अगर उस साइड पे लेके चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। हमारे पास क्या आया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की। यहाँ पर इसका क्या है, स्क्वायर है, उसका उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अब फैक्टर्स हम क्या कैसे निकालेंगे, ये किस टेबल पे जा रहा है, आई थिंक ये सीधा 13 पे ही जाएगा, 13 पे जाके ये 13 पे आएगा अगेन। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अब इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए, 13 इंटू 13, ठीक है, मतलब इनका एक पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट में से बाहर निकालने के लिए हम एक इसका बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों में से 2 के पेयर बनाने हैं और स्क्वायर रूट में से बाहर निकालने के लिए एक बन के वो बाहर आ जाएगा, दैट इज 13 इंटू 13, बाहर आके क्या बन जाएगा, 13। दैट मीन्स दी AC कितना आ गया हमारा, 13। अंडरस्टैंड, हाइपोटेनियस कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, इन दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, नाउ द ऑपोजिट ऑफ दिस परपेंडिकुलर दैट इज अ hypotenuse. Now hypotenuse is given and one side is given and we will find this side. How we will find, that is equal to PQ square, sorry, QR square is a hypotenuse, QR square is equal to PR square plus PQ square, ठीक है। Now QR value is given, that is a 17 square. Now what we will do, firstly we will write here, क्या आया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन, ये हमारे क्या है, बाकी 2 साइड्स। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द QR की वैल्यू कितनी है, 17, इसका स्क्वायर कर दिया, सेंटीमीटर ज़रूर साथ में डाल लेना। और क्या है, PQ की वैल्यू क्या है, वो हमें फाइंड करनी, वो हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और PR की कितनी है, 15 है, 15 का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, ओ सॉरी इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब इसको हम उधर ले जाएंगे या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ठीक है। उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब सोल्व करो, जब 17 का स्क्वायर करोगे वो आ जाए, 17 का स्क्वायर क्या है, वो आएगा 289 माइनस 225। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 64 आ गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द PQ। यहाँ पर उसका क्या है, स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट,
हाउ टू डू, विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दैट इज इक्वल टू 32 अगेन ऑन अ 2. आपको पता है हाउ टू डू अ फैक्टराइजेशन, अगेन ऑन अ 2, अगेन. नाउ ये सारे 64 के फैक्टर आ गए. हमें क्या चाहिए, हर एक फैक्टर पेयर में चाहिए. इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया. सो हाउ विल राइट पी क्यू इज इक्वल टू, कितने पेयर आगे 2 2 के, 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पेयर का एक 2, इसका 2, इसका 2. किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. पी क्यू किसके इक्वल आ गया, 8. दिस वन इज द आंसर. अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस सम? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. This is a right angle triangle. Now this one is a perpendicular and opposite of the perpendicular that is a hypotenuse. Hypotenuse है. Now hypotenuse given है, ये side given है, इस side को हमने find करना है, xy find करना है. Again solve same, zy square is equal to zx square plus zy square. Again what we will do, we will solve it. एंड अब आ गया 16 के फैक्टर, मतलब किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, सिंपल भी कर सकते हो, 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16. स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट हो गया, लाइक दैट ऑल्सो ना. इसका स्क्वायर है 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट हो गया. जो तो सिंपल स्क्वायर हमारे पास फाइंड हो जाता है उसको मैच. कम टू द सेकंड एग्जांपल. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द BC. वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द BC इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड इज अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. Now firstly what we will do, we will find the value of the ABC. How to do? Firstly we will find the value of BD and after that we will find the value of the DC, then add it and we will find the value of the BC. How to do? Now triangle ABC, we will take this triangle. Now this angle is a 90 degree, that means that this triangle is a right angle triangle. We will find the value of BD by Pythagoras theorem. Now opposite of the 90 degree, this one is a hypotenuse. Hypotenuse, that means the AB square is equal to sum of the square of these two sides, that is equal to AD square plus BD square. ये इक्वल आएगा. अब आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द AB एंड प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमें जिसकी वैल्यू है ये उसको एक साइड लेंगे और दूसरी साइड लेके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया. वो हमारे पास क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर आ गया. दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गया. नाउ आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द DC. हाउ टू डू? इन अ ट्राइंगल ACD. नाउ दिस वन इज अ 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अब इसके ऑपोजिट क्या है, hypotenuse, that means you now we will find the value of the DC. Hypotenuse square is equal to AD square plus DC square. Now we will put the value, which value we will find, we will take on other side and बाकी जो दूसरी साइड ले जानी है. ठीक है. आफ्टर दैट we will find the square root. square root फाइंड करने के बाद क्या आ गया, 16 आ गया. ठीक है. मतलब इसकी लेंथ 16 और इसकी 9 आ गई. पूरे की लेंथ किसकी इक्वल होगी, इन दोनों की एडिशन की इक्वल होगी. दैट मीन्स 25 आ गया. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हमें फाइंड करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. मतलब हाउ टू फाइंड, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. कैसे पता लगेगा, अगर तो इस तीनों साइड है. ठीक है. इसमें से एक साइड, इस पूरे की लेंथ क्या आई सी 25. ठीक है. अब कैसे फाइंड करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, वो कैसे फाइंड करेंगे. अगर तो एक साइड का स्क्वायर, ये पूरी ट्राइंगल को देखो, ये बीच वाली वैल्यूज छोड़ दो, अब पूरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. अगर तो एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आ गई, दैट मीन्स दी दोनों इक्वल आ गई, दैट मीन्स दी वो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. नाउ देखो 25 का स्क्वायर करोगे वो क्या आएगा, 625 आएगा. ठीक है. अब इन दोनों का स्क्वायर करके सोल्व करोगे, ये देखो यहाँ पर सोल्व किया है, इन दोनों के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स, अदर टू साइड्स का क्या आएगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625. इसको भी हम कैसे लिख, इसका स्क्वायर भी किसके इक्वल आया था, 625, और इसका भी क्या आ गया 625. मतलब दोनों इक्वल आ गए, एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के एडिशन सम ऑफ द स्क्वायर की इक्वल आ गया. ठीक है. दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ 90, दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. अब एंगल किस पे 90 डिग्री होगा, अगर हाइपोटेन्यूज क्या होता था,
कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल आता था, जो बाकी दो साइड है उनके स्क्वायर के इक्वल आता था। अब इसमें अकेली वाली कौन सी साइड है जिसका स्क्वायर किया वो दोनों साइड के सम के इक्वल है, ये वाली साइड है। वो किसकी लेंथ है, BC की है। दैट मीन्स ये BC हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने, मतलब ये कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा। दिस वन इज अ 90 डिग्री एंगल। डिड यू अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, फाइंड द लेंथ ऑफ द AD. We will find the length of the AD. Firstly, what we will do, we will solve this triangle in ABC. This triangle, this angle is a 90 degree. That means ये triangle कौन सी है, right angle triangle है. Now इस right angle triangle है, then we will use a Pythagoras theorem. With the help of the Pythagoras theorem, we will find the value of the AC. ठीक है. Now same AC is a, now this one is a perpendicular, opposite of the perpendicular, opposite of the 90 degree. This one is a hypotenuse. That means the AC square is equal to AB square plus BC square. Now we will put the value of the AB and BC. 3 square plus 4 square, that is equal to 9 plus 16, that is equal to 25. 25 आ गया. Now how to find the square root of the 25? That is equal to 5. Understand? मतलब अब इसकी लेंथ क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई. ठीक है. नाउ अब हमें फाइंड किसकी लेंथ करनी है, इसकी फाइंड करनी है. अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, AC और D ट्राइंगल की. इसमें भी एक जो एंगल दिया वो कितना है, 90 डिग्री का दिया हुआ है. दैट मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द AD. By Pythagoras theorem, this one is a 90 degree, opposite of the 90 degree, this one is a hypotenuse. That means if we will find the value of the hypotenuse, that is equal in this triangle AC और D में hypotenuse, this one AD square is equal to AC square plus DC square. ठीक है. Again we will put the value of the AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5 का स्क्वायर. DC की 12 स्क्वायर आई थी. क्या आ गया सॉल्व करके, 25 प्लस 144. अब इसको सॉल्व किया, क्या आएगा, 169. अगेन हाउ टू, नाउ AD स्क्वायर इज इक्वल टू 169. हाउ टू फाइंड AD? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द 169. अगेन we will find the factors and take out a 1 from each of the pair, and that is our AD length, that is equal to 13. Now you have to solve exercise on your fair copy. In first part, again we will find two sides are given, and other side how we will find that all the triangles are given in a right angle triangle. Then we will use by Pythagoras theorem, and we will find the length of the unknown side. Now in second, which of the following triangles are right angle? Now again what we will do, अगर तो एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के जो बाकी दो साइड है उनके सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आ गया, दैट मीन्स दैट ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल. आप चेक करके देखोगे. मेन हम क्या करते हैं, जो बड़ा होता है ना उसका स्क्वायर, उसको मतलब एज लेके चलते हैं, हाइपोटेन्यूज से हम लेके चलते हैं. उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो अदर टू साइड है उनके सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आ गया. दैट मीन्स दैट ट्राइंगल्स आर द राइट एंगल ट्राइंगल. यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम ऑन योर फेयर कॉपी. फोर्थ एंड फिफ्थ सम ये मैं आपको खुद को सॉल्व करके दूंगी.